तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। यहाँ पर जैसे लिखा है कि तलवार का संबंध क्या लिखा है वह, तो उसी प्रकार से नस्त्र का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलना है और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तलवार का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं दोस्तों, वध करने के लिए, यानी किसी का हत्या या करने के लिए। तो उसी प्रकार से नस्त्र का प्रयोग यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो शल्य क्रिया, जो डॉक्टर होता है दोस्तों वो प्रयोग करते हैं, यानी कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, इसका काम होता है। तो याद रखिएगा कि तलवार का संबंध उसने वध दे दिया है, तो उसी प्रकार से नस्त्र का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, शल्य क्रिया हो जाएगा, यानी डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं, यानी कि जो हम लोगों का ऑपरेशन वगैरह में काम होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो एकदम वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए चलना है। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, उसने लिखा है यहाँ पर 132 फिर कोमा 156, फिर हम लोगों के सामने 182 और फिर यहाँ पर दिया गया दोस्तों कोमा और फिर आगे लिखा है 240। तो देखिए कैसे होगा और किस तरीके से ये वाला सीरीज हम लोगों के सामने आगे बढ़ेगा। सबसे पहले देखिए 132 से यदि 156 पे जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना उसने जोड़ किया है, यानी कि इस जगह पर देखा जाए तो 24 उसने जोड़ा है। जैसे ही 24 जोड़ देंगे 4 2 6 और 3 2 5 बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या जोड़ा है, 26 जोड़ दिया है। जैसे ही 26 जोड़ेंगे ना 6 6 12 करी 2 हासिल रहा है 1 5 2 7 1 8। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 24 26 26 यानी 2 2 का गैप है, यानी सम संख्या को जोड़ा तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो 28 जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 2 10 करी 0 हासिल रहा है 1 8 2 10 1 11 करी 1 हासिल रहा है 1 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 210। यानी उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे 28 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का सीरीज चला है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया। करा कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो चलिए कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि इस प्रकार से छोटा सा बेसिक बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर इस प्रकार से तभी एक त्रिभुज है, लेकिन जब इसी में बीच से कर देंगे दोस्तों अब कितना त्रिभुज हो जाएगा, इसमें 3 त्रिभुज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, एक बड़ा वाला यहाँ से जो मिला के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने ये वाला में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज, यहाँ पे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर बेसिक बात बता दी कि 1 2 और 1 यहाँ से लीजिएगा तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो वहां पर भी 3, यहाँ पर भी 3। उसके बाद ये तो 6 हो गया। उसके बाद देखिए एक यहाँ पर लेंगे 7 हो गया। उसके बाद एक यहाँ पर लेंगे 8 हो गया और एक यहाँ पर इधर वाला नीचे वाला, हाँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। 9 के बाद देखा जाए और एक त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा इस तरीके से यहाँ से, उसके बाद इस पे ले जाकर इस प्रकार से टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, जो सरासर गलत होगा। देख लीजिए काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो आप कैसे कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंट कैसे होता है, यानी सिंपल था कि सर इस प्रकार से कोई भी फिगर दिया है अभी एक त्रिभुज है, लेकिन जब इसमें कर देंगे इसमें आप कितना हो जाएगा 3 त्रिभुज। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज और एक 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला यहाँ से लेंगे 3 त्रिभुज। तो वही कहानी यहाँ पर होगा 3 त्रिभुज, ऊपर में 3 त्रिभुज, उसके बाद एक इसको ले लिए तो 3 3 6 एक 7 हो गया, एक 8 हो गया, एक 9 हो गया और एक यहाँ से ले रहे हैं दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, डाइस से दिया गया करा कि दी गई हम लोगों का सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार से बने घन में 3 के विपरीत, आपसे सवाल में क्या पूछा है कि घन में 3 के विपरीत स्थान पर कौन सा संख्या होगी। तो चलिए बना देते हैं। कभी भी इस टाइप के सवाल आए, लॉजिक क्या है देखिए यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, इसके विपरीत जो है ये वाला होगा, याद रखिए। उसी प्रकार से मतलब एक घर एक छोड़ के उसी प्रकार इसका विपरीत पूछा जाए तो 5 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा।
तो अब जो बचा हुआ यानी एक का विपरीत कहाँ से हो जाएगा, तो एक का विपरीत जो है ना यहाँ से ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकलेगा। तो उसने कहा था हमें किसका निकालने के लिए, 3, हाँ 3 के विपरीत। तो देखिए 3 के विपरीत ये वाला है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के सवाल है डाइस वाला, तो यहाँ पर आप सीधा सा इस टाइप के क्वेश्चन करने का क्या तरीका है कि जैसे इसका विपरीत 6 का विपरीत यहाँ पर 2 होगा, एक गलत। उसी प्रकार से इसका विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 3। जो बचा हुआ जैसे एक यहाँ पर बचा है, तो एक का विपरीत ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो सवाल में वही पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 2 हो जाएगा और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया। तो चलिए डायरेक्शन दिशा वाले सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, पूर्व इस साइड में लेना है, इस साइड में अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, पश्चिम कर देंगे। जस्ट ऊपर में इस जगह पर क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है। और जस्ट नीचे हम लोगों के सामने क्या होता है, दक्षिण होता है। बस थोड़ा सा बेसिक बात यदि आप समझ जाएंगे तो कभी भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन है तो आपसे निसंदेह बनेगा। पूर्व पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब चल दीजिए, ए जो है हम लोगों का बी के दक्षिण पश्चिम है, यानी कि अगर इस जगह से हम डायरेक्शन यहाँ पर ले लिया जाए तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अभी आपको बता चुके हैं कि इस तरीके से आपको क्या ले लेना है, डायरेक्शन ले लेना है। घबराना नहीं है। देखिए कभी भी आपको डरना नहीं। इस टाइप के सवाल में हमने अभी आपको बता दिया कि ये साइड में आपका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा और इस साइड में क्या लेना है, पश्चिम। बस इतना सा ही लिख दिए, वही काम तो वहां भी कर रहे थे। और इस जगह पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो चलिए हो गया। उसने कहा कि ए जो है बी के दक्षिण पश्चिम है, तो अगर हम लोगों के सामने यहाँ पर कौन बैठेगा दोस्तों, ए जो है बी के दक्षिण पश्चिम, तो बी इस जगह पर बैठ जाएगा। बी के दक्षिण पश्चिम में कौन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो ठीक है, ए यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने। और कितना, तो 40 मीटर। उसी प्रकार से सी जो है हम लोगों का बी के दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कौन साइड है, ई साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि सी जो है ए के सापेक्ष, यानी सी जो है ए के सापेक्ष किस दिशा में है, तो ए के सापेक्ष अगर किया जाए ना, तो ए के सापेक्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इधर से ए जो ए के सापेक्ष सी कौन दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कैलेंडर। तो देखिए कैलेंडर के सवालों को आप चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों, चाहे कोई सा भी सवाल रहे हो। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको एक कोड बता देते हैं, बस इस कोड को याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा 0, उसके बाद होता है दोस्तों 336, 146 और 25, 0, 35। बस इस कोड को याद रखिए। ये कोड हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, महीना का। यहाँ पर हमने तुरंत लिख दिया, जैसे ही सवाल आया ये कोड क्या हम लोगों के सामने, महीना का। बस यहाँ से शुरू वाला जो होगा ये क्या हो गया हम लोगों का, जनवरी। यहाँ से जो शुरू होगा दोस्तों जनवरी, और आखिरी में जो ये वाला है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। बस इसको याद रखे, देखते हैं। और 2000 का कोड आप हमेशा याद रखिएगा कि 2000 का कोड रहेगा ना, तो 2000 के लिए हम लोग क्या कोड लेते हैं दोस्तों, 6 लेते हैं। अब देखिए एकदम चुटकियों में सवाल कर देंगे कि 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0, 1। आगे में 0 लगा सकते हैं ताकि जोड़ने में सुविधा हो। ठीक है सर, इस जगह पर कर देते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह का सवाल बहुत सारा हम इसकी बात है। देखिए 0, 1 ले लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 जो दिया है 1 सितंबर, इसके लिए 0, 1 लिखते हैं। आगे में 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सितंबर। तो सितंबर का कोड क्या होगा, यानी जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो इसका 5 यहाँ पर हमने लिख दिया। आगे में देखिए 2 अंक इसीलिए लिखते हैं। अब क्या किए, ई ले लिए, 1 तारीख, उसके बाद सितंबर का कोड ले लिए। वर्ष क्या है, यानी 2000 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 लिख देंगे। 6 कहाँ से लिखे, तो 2000 जो वर्ष है, जैसे 2020, 2030, 2040 ऐसे आएगा, या 2021, 22, 23 कुछ भी आएगा। अब देखिए इसमें 20 है, यानी 2020 है, तो इसका 20 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने 20 लिख दिया। देखिए एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे सरल एकदम बता रहे हैं। 20 कहाँ से लिखे, तो 2020 है, जैसे 21 रहता है 21 लिखते हैं, 22 रहता है 22 लिखते हैं। अब
तो यहाँ तक तो लिख दिया। और एक बात हमेशा याद रखिए, इसमें कितना लीप वर्ष है ये भी बात रखिएगा। जैसे आखिरी में जैसे 2020 है ना, तो 20 में भाग देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, 20 में आखिरी वाला ये जो 2 अंक रहेगा ना उसमें भाग देते हैं। तो 4 से जैसे ही 20 में भाग दीजिएगा तो 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो इस वर्ष में यानी 2000 से 2020 तक में जो है ना 5 हम लोगों का इसमें क्या आ जाएगा, लीप वर्ष। बस तरीका याद रखिए, क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5, बस इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 5 1 6 6 12 5 17 करीब 7 हासिल रहा हम लोगों के सामने। 1 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 37 हो गया। अब क्या करेंगे, यही 37 में आपको 7 से भाग देना। क्यों? क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो 7 से भाग दे देते हैं 37 में। देखिए लॉजिक, 7 से किस में भाग दे देंगे, 37 में। तो 7 5 35, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35। शेष हम लोगों के सामने क्या बचा, 2 बचा। तो जैसे ही शेष 2 बचा, तो याद रखना है कि 2 जो कोड होगा किसका होगा, 1 होता ऐसे। देखिए सब चीज बेसिक बात याद रखें ना। 1 होता है सोमवार के लिए, 1 जो होता है ना कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, सोम के लिए। 2 होता है हम लोगों के सामने मंगल के लिए। 3 जो होगा दोस्तों बुध के लिए। उसी प्रकार से क्योंकि रविवार को 0 मानना है, तो 0 रविवार 0 होगा, तो उसके बाद अरे सोमवार 1 हो गया, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, ऐसे कोड याद रखते हैं। तो बचा 2 कौन सा हो जाएगा, तो 1 होता है सोमवार, 2 हो जाएगा मंगल। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी मंगल में रहें। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस इसको याद रख लीजिए, कोई सा भी सवाल किसी भी तरीके का आए तो आपसे बन जाएगा। सबसे ज्यादा बार 2000 और 1900 का पूछा है, तो 1900 का कोड भी आप याद रखिएगा क्या होता है, 0 होता है। 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। 2000 का तो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। बढ़ते हैं, अब कोई सा भी सवाल रहे, महीना का कोड है, इसका है, सोमवार मंगल सबका हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों हम लोगों का कथन और निष्कर्ष सैलोलिज्म का सवाल दिया गया है। सभी हेलीकॉप्टर जो है वाहक है। तो चलिए इस जगह पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना हम लोगों के सामने हेलीकॉप्टर। अब क्या करेंगे दोस्तों, सभी हेलीकॉप्टर को उसने क्या कहा है कि सभी हेलीकॉप्टर जो है वाहक है। तो इस जगह पर हमने क्या कर दिया, वाहक कर दिया। उसके बाद सभी हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा, वाहक हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बॉक्स जो है वाहक है। अच्छा तो कुछ, अच्छा बाइक्स, इसके लिए वहां पे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ बाइक्स। तो ठीक है, बाइक्स यानी जो गाड़ी होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ बाइक्स। हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हमने कर दिया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ना तो यानी कि कह रहा है सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ हेलीकॉप्टर बाइक्स, ये भी नहीं होगा। इन दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि अभी हमने कर दिया था। थोड़ा सा देख लीजिए, खाली बेसिक बात से देख लीजिए। यहाँ पर जैसे हमने कर दिया, ऐसे देखिए एग्जाम में जाएगा ना, बस छोटा सा लिखना है कि सभी हेलीकॉप्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाहक हो जाएगा। तो ठीक है, वाहक। उसके बाद उसने कहा कि कुछ बाइक्स जो है वाहक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कुछ इसका प्रकार देते हैं कुछ बाइक्स। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया कुछ बाइक्स। इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए उसने कहा है कि सभी हेलीकॉप्टर यहाँ और बाइक, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। देखिए ये वाला गोला हेलीकॉप्टर का यहाँ पर है और बाइक का यहाँ पर है, बाइक्स का, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इसने दूसरा कहा है कि कुछ बाइक्स जो है हेलीकॉप्टर है, कुछ बाइक जो है हम लोगों का हेलीकॉप्टर है। उसने क्या, बाइक और हेलीकॉप्टर में तो कोई यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइक और हेलीकॉप्टर में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। एक बार कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि सभी हेलीकॉप्टर तो बाइक है, नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि कुछ हेलीकॉप्टर जो है बाइक, ये भी नहीं हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। ना तो 1 ना तो 2। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, श्रृंखला यानी एक सीरीज दिया गया है। आपने इस टाइप की सीरीज को कई बार देखा होगा एग्जाम में। तो चलिए आपको हम आज बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है जेड, उसके बाद लिखा है दोस्तों डैश डैश, उसके बाद यू एम डैश, उसके बाद लिखा है ए एफ डैश एम डैश, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने ए डैश डैश और एम। तो चलिए अब इस सवालों को कर देते हैं।
सबसे पहले कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने क्या किया, पूरे सीरीज को काउंट किया, लेटर और डैश दोनों को। देखिए जैसे जेड हो गया, फिर डैश डैश, इस सभी को गिनती कर लेते हैं। गिनती करने के बाद 15 को आया तो 15 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना क्या दोस्तों 5 में तोड़ सकते हैं। यानी करने का तो ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए 3 को यहाँ पर ले लेते हैं, फिर 3 को यहाँ पर ले लेंगे, 3 को 3 3 करके क्या कर देना है, कट कर देना, और देखना है कि सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जेड वाला यहाँ पर आ जा रहा है तो ऐसे नहीं बनेगा, 3 3 से सीरीज हमने देखा नहीं बना। अब 5 5 करके लेते हैं, तो 2 और इधर 3 2 5 यहाँ पर कट कर देते हैं। उसी प्रकार से 3 2 5 यहाँ पर कट कर देते हैं, इधर हो जाएगा 3 2 5। हाँ, अब देखते हैं एक सीरीज बना के क्या सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे जेड है, मान के चले कि यहाँ से तुलना किया हमने, यहाँ पर जेड भर दें तो जेड ए एफ, उसी प्रकार से जेड ए एफ, इधर हो जाएगा दोस्तों यू एम, तो यहाँ भी कर देंगे यू एम। उसी प्रकार से यहाँ पर जेड ए एफ और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यू एम। तो देखिए एक सीरीज बन गया। आपने क्या क्या भरा, तो हम भरे हैं सर ए एफ, उसके बाद जेड ए एफ जेड। तो देखिए यही वाला इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ए एफ जेड, उसके बाद यू, फिर हम लोगों के सामने जेड एफ यू। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने फिर से आया दोस्तों, कथन और निष्कर्ष वाला। करा कि सभी मकड़ियां जो है घोंघे हैं। तो चलिए कर देते हैं सैलोलिज्म, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मकड़ियां। तो कर देते हैं दोस्तों मकड़ियां। तो यहाँ पर जितना भी मकड़ियां हैं ये सब मकड़ियां किस में चल जाएंगे, तो घोंघे हो जाएंगे। तो ठीक है, हमने कर दिया, सभी मकड़ियां क्या हो जाएगा, घोंघे हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि अच्छा सभी हम लोगों का दाढ़ घोंघे। तो रुक जाइए, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से देखिए ना, इसीलिए यहाँ पर दोनों को पढ़ लिया। अब सभी पहले इसको दाढ़ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी दाढ़ क्या हो जाएंगे दोस्तों, घोंघे। तो इसको ले जाकर इस प्रकार से, उसके बाद अब क्या कर देंगे, घोंघे लिख देंगे और इसको ले जाकर इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बस डायग्राम बना लिए। तो कोई सा भी सवाल रहे, किसी भी प्रकार से रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। कह रहा है कि कोई भी मकड़ी जो है दाढ़ नहीं है। तो कोई भी मकड़ी जो है दोस्तों वो कह रहा है कि दाढ़ नहीं है। तो ये हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कोई भी मकड़ी दाढ़ नहीं, अरे कुछ हम लोगों का मकड़ियां दाढ़ है, यानी कुछ क्या सभी मकड़ियां जो है वो दाढ़ के अंदर में है। यहाँ पर देखिए जितनी भी मकड़ियां हैं वो दाढ़ के अंदर में है, तो यानी ये वाला गोला इसी के अंदर में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बात हम लोगों का वो कह रहा नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ मकड़ियां दाढ़, हाँ तो कुछ मकड़ियां जो दाढ़ के साथ, देखिए यहाँ पर क्या होगा, आइदर और का कंडीशन होगा। अगर ये सही किए तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये गलत होगा तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही होगा। क्यों आइदर और, दोनों में देखिए एक ही बात का चर्चा हुआ है, मकड़ी यहाँ भी है और हम लोगों का दाढ़ यहाँ पर भी है। उसी प्रकार से मकड़ी यहाँ भी है, दाढ़ यहाँ। एक बार कह रहा है नहीं, एक बार कह रहा है कि कुछ मकड़ियां दाढ़ है, एक बार नहीं एक बार हाँ। तो क्या होगा, इसमें आइदर और का कंडीशन लगेगा, या तो एक या तो दो सही होगा। अगर इसको आपने सही किया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इसको गलत किया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर होगा या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को देखिए कैसे करेंगे, एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। जैसे इसका कोड उसने इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी कंफर्म का कोड आपसे पूछा जा रहा है, स्ट्रेट का कोड उसने दिया गया। तो ये देखिए एकदम आप कर सकते थे। एस, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए आर टी ई डी, यानी यहाँ पर जैसे इसका कोड उसने लिखा है, तो इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा है एस टी, अच्छा यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ए टी, उसके बाद एस, उसके बाद लिखा आर, फिर लिखा हम लोगों के सामने डी ई, और क्या है हम लोगों के सामने टी। अब देखिए इसका कोड, देखिए ये वाला कोड हम लोग नहीं निकालेंगे, यहाँ पर इसका कोड दिया, इसका समय खाली क्या किया है दोस्तों, बर्बाद करेंगे। तो इसको हटा देंगे, उसको चाहे चेक करेंगे, इस वाला को क्या करेंगे दोस्तों, चेक हम लोग नहीं करेंगे। अब जिसका निकालना है डायरेक्ट, एक को पहले संबंध देख लीजिए कि किस प्रकार से दिया है। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए ना, देखिए ए को इधर कर दिया, टी को यहाँ का यहाँ पर कर दिया, और एस को इधर कर दिया। लॉजिक देखिए कैसा चलाया है, एस को क्या कर दिया, ई साइड कर दिया, और टी को क्या कर दिया दोस्तों यहाँ। उसी प्रकार से आर को उसने आर ही लिखा है, फिर डी को ई साइड कर दिया, टी को ई साइड कर दिया, और ई को ई साइड कर दिया। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है, तो चलिए इसका निकाल देते हैं।
CON, उसके बाद लिखा है दोस्तों FI, फिर हम लोगों के सामने R और क्या लिखा है दोस्तों M। तो इसका कोड निकालना है ना, लॉजिक वही लगेगा, यानी कि 3 से इधर हो जाएगा, फिर ये वाला इस साइड हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला इधर होगा। F को इधर ही लिखना है, फिर हम लोगों के सामने M इस साइड हो जाएगा, I इस साइड हो जाएगा और R क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड में हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने NOC। तो देखिए NOC, उसके बाद हम लोगों का F का F हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने M हो जाएगा, फिर R हो जाएगा और क्या आ जाएगा दोस्तों I आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है NOC, तो NOC तो इसमें नहीं है, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा। N उसके बाद OC, ये भी नहीं हो पाएगा। NOC उसके बाद C के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों F, उसके बाद MRI। ऑप्शन नंबर C को गौर कीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए तो कैसे करेंगे, बस लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना है। किसी भी तरीके के सवाल हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय चिन्ह वाले। तो चलिए रखते हैं पहला ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन क्या, भाग के, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जहां कहीं आपको भाग दिखेगा उसके जगह पर चिन्ह परिवर्तन करना है। भाग के जगह आप गुना ले लीजिए और गुना के जगह भाग। तो चलिए इसको करके देखते हैं। 25 और प्लस के जगह हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा, और भाग के जगह पर उसने गुना कहा है तो यहाँ पर 40, माइनस इधर हो जाएगा 20, और जहाँ गुना है वहां पर क्या कर देंगे दोस्तों भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो इसमें चला जाएगा 25, नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे, अरे गुना में रहेगा तो भाग आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो ये कटेगा ना, तो ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए 10 आ जा रहा है, तो ये वाला पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर अब बी को उठाइए, तो इसको उठाते हैं, यानी इसमें क्या करना है, जहाँ कहीं प्लस दिखेगा ना उसके जगह पर आपको गुना करना है, जहाँ गुना दिखेगा वहाँ प्लस करना है। यानी इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 25 और प्लस, तो प्लस के जगह पर आप कर दीजिए गुना, तो यहाँ पर हो गया गुना। उसके बाद भाग, तो भाग का तो यहीं रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 नीचे आ जाएगा। उसके बाद माइनस, तो माइनस यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब गुना के जगह पर उसने कहा है प्लस लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का 25, इस साइड में 10 करना है। देखिए चिन्ह को खाली परिवर्तन करना है, जहाँ गुना है गुना है वहाँ पर प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ पर गुना। ये देखिए यहाँ पर कट जाएगा 8 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 40, ही कट गया। फिर हम लोगों का 5 25, ये भी कट गया। 5 से क्या हो जाएगा, ये वाला 5 से कट जाएगा, तो 25 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो 25 5 30, अब माइनस हो जाएगा दोस्तों इस साइड में 20, तो आपका क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, जहाँ प्लस है ना वहाँ पर गुना कर दिए, इस जगह पर प्लस है ना तो वहाँ पर हमने गुना किया, और जहाँ गुना है वहाँ पर क्या कर दिया हमने प्लस करा, बस चिन्ह को परिवर्तन कर दिया और कुछ नहीं। और जो भाग में रहेगा तो नीचे रहेगा, जैसे 8 भागा 40 है तो आप कैसे इसको लिखेंगे, तो 8 अब बट्टे में 40 करते हैं, क्या करते हैं 8 अब बट्टा में क्या हो जाता है दोस्तों 40 हो जाता है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों एनालॉजी यानी सदृश्यता का। तो देखिए ये वाला सवाल कैसे करेंगे, जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से दिया है तो इसका संबंध क्या होगा, ये देखिए चलिए कर देते हैं। ई यहाँ पर जैसे हमने कर दिया है ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों एस, उसके बाद लिखा है एच। उसी प्रकार से इसका संबंध लिखा है उसने के यू और क्या लिखा है दोस्तों एफ। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है, उसके बाद लिखा है एफ डी और क्या लिखा है दोस्तों एन। लेकिन लॉजिक बहुत तरह का, आप कोई सा भी लॉजिक लगा के क्या कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं। कि एच से यदि के पे जाएंगे ना, देखिए उसने क्या किया यहाँ पर प्लस क्या कर दिया दोस्तों 3 कर दिया, लॉजिक देखिए। उसी प्रकार से एस से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों यू पे, तो उसने क्या कर दिया यहाँ पर प्लस हम लोगों के सामने 2 कर दिया। उसी प्रकार से ई से यदि एफ पे जाएंगे ना तो उसने क्या कर दिया दोस्तों +1। तो वही काम यहाँ भी कर देना, एन में क्या कर देना दोस्तों +3। जैसे ही करेंगे ना तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, और क्यू वाला देखिए एक ऑप्शन है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसी प्रकार से डी में आप कर सकते थे +2, तो डी में 2 करेंगे तो एफ हो जाएगा। 2 लेटर ए बी सी डी में, उसी प्रकार से एफ में 1 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने प्लस क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करा कि निम्न आकृति में वर्ग जो है, वर्ग कौन सा है दोस्तों ये है, तो अभियंत्रों को दर्शा रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं छोटा सा क्या हो जाएगा अभियांत्रिकों, तो यहाँ पर कर देते हैं अभियांत्रिकों। इसके लिए माफी, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है वर्ड पढ़ने में, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अभियांत्रिकों,
अभियांत्रिका। उसके बाद लिखा है दोस्तों कि आयत उन लोगों को दर्शाता है जो बाहर काम कर रहे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ना, बाहर काम करने वाले, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर। बाहर यहाँ पर लिख लीजिए काम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर काम। उसके बाद त्रिभुज उन लोगों को चलचित्र, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चलचित्र। चलिए यहाँ तक कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सवाल में पूछा है देखिए एकदम आसान था। करें निम्न में से कौन सा अभियांत्रिकाओं को दर्शाता है जो बाहर काम करते हैं और चलचित्र। तो तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन जो है 3 है। ये जो 3 को देख रहे हैं ये तीनों में है, यानी कि हम लोगों का अभियांत्रिका, बाहर काम, उसके बाद चलचित्र तीनों में है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने प्रश्न और तर्क से दिया है। तो चलिए प्रश्न और तर्क वाले सवाल करें कि क्या हम लोगों का करें कि सीबीएसई, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सीबीएसई को कक्षा 10 तक अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो ये बात हम लोगों का प्रश्न में दिया है। अब तर्क देखिए क्या लिखा है कि उच्च शिक्षा के लिए निम्नतम कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो हाँ, तो ये तर्क हम लोगों का निकाला जा सकता है। वही बात तो प्रश्न में लिखा है कि क्या सीबीएसई को हम लोगों का कक्षा 10 तक करा अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यानी एक तरीके से क्या दोस्तों 10 तक जो है ना अनुत्तीर्ण करने की प्रक्रिया शुरू कर। अब लिखा है तर्क में कि उच्च शिक्षा के लिए निम्नतम कक्षाओं में स्थापित किए जाने वाले मूल सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात बिल्कुल तर्क निकाला जा सकता है। करे विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा का अध्ययन कराना और रुचिकार लगता है, ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर ये वाला गलत होगा, केवल एक सख्त होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी केवल तर्क एक क्या है, सख्त है यानी मजबूत है। प्रश्न और तर्क, कथन तर्क, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए करके दिखाइए। यानी कि एक टाइप से क्या है दोस्तों, शब्दकोश जो डिक्शनरी में रखते हैं, तो डिक्शनरी में इसको रखना है कि डिक्शनरी में पहले कौन सा वर्ड रखते हैं। तो हम लोगों का डिक्शनरी में पहले ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, डी आता है। इस प्रकार से हम लोगों के सामने जेड तक रखते हैं। तो वही काम है कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा, तो रख देते हैं। देखिए जैसे कि कॉमन क्या है, STU, तो यू तक कॉमन है। देखिए STU सब में मिल रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। STU में यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इस सब में कॉमन है, इसको हटा दीजिए। STU STU STU। उसके बाद देखिए A से लेकर Z तक में कौन पहले आ रहा था, U के बाद इसमें M है, इसमें M है, इसमें P है और इस पे दोस्तों हम लोगों का एफ है। तो पहले एफ वाला आएगा, तो पहले एफ वाला आएगा क्योंकि सब में यू यू, तो पहले एफ आया। यानी कहानी कहाँ शुरू होगा, 4 से स्टार्ट होगा। तो ठीक है सर, तो 4 वाला ले लिया। अब देखिए STU, तो यू के बाद इसमें एन है, इसमें एम है। तो किसमें एम है, तो 1 और 2 में। तो एम के बाद इसमें पी है, बी। तो 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 आएगा। क्योंकि 2 क्यों आएगा, STU एम के बाद यहाँ पर बी आया, उसमें पी आया। तो ठीक है, हम लोगों का 4 हो गया, 2 हो गया। तो 4 और 2, तो 4 2 ले लिए। उसके बाद देखते हैं अब कौन कौन आएगा। 3 1 5 में जैसे STU N है, STU के बाद P है, STU M है। तो M पहले तो M ना आएगा। उसके बाद हम लोगों के 4 2, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। फिर हम लोगों के सामने N आएगा। यानी कि देखिए इस तरीके से चेक करते हैं कि कौन डिक्शनरी में सबसे पहले आ रहा है। इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा। चलिए एक बार फिर से देखिए क्या करना है कि STU तक जो कॉमन है ना उसको हटा देना है। तो STU तक तो कॉमन हटा ही दिए, STU। अब देखिए ABCD में यानी A से लेकर Z तक में इसके बाद कौन आएगा, इसमें M है सर, इसमें M है, इसमें हम लोगों का P है, इसमें F है। तो पहले F वाला आएगा, 4 वाला से स्टार्ट होगा। तो वही काम तो किया हमने, 4 वाला को ले लिया। तो ठीक है सर 4 वाला, और इसमें अब 4 लिए। तो अब देखिए 1 2 3 5 में, तो इसमें हो जाएगा M है, इसमें M है, और इस सब में क्या आ जा रहा है दोस्तों, हम लोगों का N है और P है। तो पहले M वाला 2 आ गया, 1 और 2। तो उसके बाद देख रहे हैं P और B। तो 4 के बाद दूसरा होगा, क्योंकि M के बाद इसमें P है, इसमें B है, इसीलिए 4 और 2 होगा।
उसके बाद देखिए हम लोगों का ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा। अब यही दोनों में से एक कंफ्यूजन करेगा। तो चलिए देख लीजिए, ये देखिए यहाँ ऑप्शन को भी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसमें चल रहा है ना 4 के बाद 2 हो गया, यहाँ भी 4 के बाद अब 5 है, यहाँ पर 1 है। तो ये दोनों क्लियर कर लेते हैं कि 5 और 1 में कौन आएगा। तो STU के बाद क्या है दोस्तों, N है, तो पहले 1 वाला ही आएगा, तो यही वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ये वाला भी नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कथन और निष्कर्ष वाले। तो चलिए कर देते हैं इसको भी। कह रहा है कि रतन टाटा ने भारत के चक्रवात कोष में $2000 दान किए। अच्छा बात है। अब निष्कर्ष निकाला है कि रतन टाटा एक परोपकारी व्यक्ति है। बिल्कुल सही बात, ये बात क्या हो जाएगा, बिल्कुल से। अगर आप दान दे रहे हैं, लोगों को दान दे रहे हैं, तो क्या है, परोपकारी व्यक्ति है। कह ये दान सरकार को चक्रवात प्रभावित लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में मदद करेगा। हाँ, तो ये भी बात सही हो जाएगा कि भोजन हो सकता है कि चक्रवात से जहाँ लोग है तो उसको भोजन और आश्रय यानी रहने के लिए क्या दोस्तों, घर उड़ का या किसी का व्यवस्था करा दे, तो वो क्या होगा, दोनों निष्कर्ष यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों।